क्या तुमने उनका पासवर्ड पता कर लिया? डायरेक्टर की टाइपिंग बहुत ही स्लो थी और आमतौर पर वो पोस्ट करने के लिए मुझे ही कहते थे। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूं, लेकिन क्या यही एक रास्ता बचा था? गुजरे इंसान के पीछे छिपकर बवाल खड़ा करने से बेहतर रास्ता नहीं मिला तुम्हें? डॉक्टर यी, तुमने हमें एक हथियार दिया है, हमें लड़ने की वजह दी है, लेकिन अब हम कोई चाल नहीं चलेंगे, क्योंकि हमने कोई भी नई चाल चली तो दुश्मन को वार करने का मौका मिलेगा। मामूली वजह देकर लोगों को हटाते हुए देखा नहीं है तुमने? लेकिन सही खाना खा लो। वहीं जा रहे थे ना? वक्त है तो खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। उन्हें लगता है हम सिर्फ पैसे के भूखे हैं। हाँ, कुछ भी। और गांव की औरतें चाइल्ड बर्थ के वक्त मरती हैं, इस बात को लेकर गिल्टी फील करा रहे थे। मानती हूँ कि वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन एथिक्स की जरा सी भी समझ नहीं है, ये तो पता चल गया। हेलो सर। आपका डिपार्टमेंट क्या कहता है? आपने क्या करने का सोचा है? हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं? यानी जिसने खतरा उठाकर हमें पोस्ट भेजा, उसकी मेहनत बेकार गई? आप ही बताइए, पिछली बार की तरह हम प्रेसिडेंट से मिले तो फिर से वो अपनी बकबक शुरू कर देंगे। फिर ऐसा मौका हमें उन्हें देना ही क्यों है? उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। दोपहर 4 बजे पूरे मेडिकल स्टाफ की मीटिंग रखी है। पूरे स्टाफ की सीक्रेट मीटिंग होगी क्या? सीक्रेट नहीं है। पहले डिपार्टमेंट मीटिंग्स में सिर्फ हम होते थे। अपनी टीम को इन्फॉर्म करती हूँ। सी यू। अच्छे इंसान है डॉक्टर जो। आज बड़े अच्छे इंसान हो गए। डॉक्टर ये क्या हुआ? पुलिस उसे अभी के अभी ले जाना चाहती है। लेकिन हुआ क्या था? बाप के सामने बच्ची पर हमला हुआ? सुसाइड का केस है, मर्डर सुसाइड। मतलब बाप ने बच्ची पर चाकू से वार किया? सुसाइड के साथ उस पर मर्डर का भी चार्ज है। क्या करना है? प्रॉब्लम क्या है? फिजिकली ठीक है, पर साइकेट्रिक इवैल्यूएशन मैंने सोचा कि शायद आप एग्जामिन करेंगे। जाने दो। यस सर। ठीक है, आप ले जा सकते हैं। ठीक है। हाँ डॉक्टर यांग, दोपहर को टाइम है। 3 बजे एक सर्जरी करेंगे। सिंपल वेरिकोज वेन्स की है। नहीं, मेरा पेशेंट नहीं है। ईआर ने हमारे पास भेजा था, तो आप सर्जरी कर सकते हैं। हाँ ओके ग्रेट। सिर्फ 1 साल का बच्चा है, पर 3rd डिग्री बर्न्स है। अगर वो देर कर देते तो स्किन ग्राफ्ट करना इम्पॉसिबल हो जाता। अगर पीडियाट्रिक्स या ईआर डिपार्टमेंट नहीं होंगे तो ऐसे केसेस कौन संभालेगा? वैसे भी मेरी अपनी प्रॉब्लम्स काम नहीं चल रही हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग यही चाहते हैं कि हम सिर्फ महंगी सर्जरीज ही करें। अब तुम बस देखते जाओ, जल्द ही हम सिर्फ डबल आईलिड्स और नाक की सर्जरीज ही करने वाले हैं।
ठीक है, 4 बजे मिलते हैं। पेशेंट्स को निकालने के लिए स्टाफ तो छोड़ेंगे नहीं यार में, यानी अब दूसरे हॉस्पिटल के पेशेंट्स नहीं आएंगे। साइन कर दिया ना, तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? उन्हें किसी से ये बात पता चली कि ईआर में उतना ही स्टाफ रखेंगे जो पेशेंट्स को दूसरे हॉस्पिटल्स में भेजेंगे, तो फिर डायरेक्टर ली ने कहा कि नहीं, अब ट्रांसफर पेशेंट्स नहीं आएंगे, और फिर वो चुप रहे। अपने असली जज्बात जाहिर होने से पहले ही चुप हो गए। वो क्या है सर? वो खुश हैं कि अब ट्रांसफर पेशेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे। कैंसर सेंटर, जिन पर पहले दूसरे हॉस्पिटल्स में इलाज हुआ हो, उन्हें लेना पसंद नहीं करता। नॉर्मली ऐसे केसेस मुश्किल होते हैं, इसीलिए तो उन्हें यहाँ ट्रांसफर किया जाता है। लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ और कॉम्प्लिकेशंस हुई तो इल्जाम उन पर आता है। वो उन्हें मना भी नहीं कर सकते या उन्हें पहले वाले हॉस्पिटल्स में भी जाने के लिए नहीं कह सकते। हाँ, उन्हें लगता है इमरजेंसी रूम ही नहीं रहेगी तो इन झमेलों से छुटकारा मिलेगा। दोपहर 4 बजे की मीटिंग में सब लोग जा रहे हैं। तुमने बताया तो नहीं ना कि मैंने तुम्हें सबसे पूछने के लिए वहां भेजा था? नहीं बताया मैंने। वैसे भी सब अपनी सोच रहे हैं। तो फिर सर आपका क्या ख्याल है? चिंता हो रही है। इन डिपार्टमेंट्स को खो नहीं सकते हम। अगर सच में ये सिर्फ प्रॉफिट की बात है तो हम भी घाटे में चलते हैं। नेक्स्ट हम जाएंगे। चलो इस बार हम बच गए, लेकिन अगर ईआर ही नहीं रहा तो बिजनेस कहां से होगा? ईआर के बिना ब्रेन डेथ्स कम हो जाएंगे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स के लिए ईआर जरूरी है। जी। तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि ऐसा कुछ होगा ही नहीं। सिर्फ वो भी गायनेकोलॉजी डायरेक्टर कोशिश कर रही है, लेकिन बाकी सब दूर रहकर तमाशा देख रहे हैं। 4 बजे की मीटिंग उन्होंने रखी है क्या? पता नहीं, किसी ने तो बुलाई है। अपने आप तो टाइम फिक्स नहीं हुआ होगा। सर, आपने बुलाया था? हाँ, नर्स किम की शिफ्ट खत्म हुई है ना, हमारे साथ चलो। कहाँ पर सर? तुम भी ये मीटिंग अटेंड करो और बाद में बाकी नर्सेस को एक्सप्लेन कर देना। लेकिन क्या? चलो, पता चल जाएगा। हम सबको बुलाकर खुद अब तक नहीं आए। मुझे तो लगा आ गए होंगे। कौन? डॉक्टर जो कहते कुछ और करते कुछ और है। क्या सब लोग आ गए हैं? ओके, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज सुबह की इस पोस्ट ने मेरे गुरूर को गहरी ठेस पहुंचाई है। इतना गुस्सा आया कि आंखें भर आईं। हाँ ठीक है। डायरेक्टर सर, ली जैंगवुक शॉक में गए हैं। डॉक्टर यांग हैंडल नहीं कर पा रहे। कैसा शॉक? अचानक ब्लड प्रेशर लो हो गया। वो सीपीआर कर रहे हैं। और कुछ? ब्रोंकियल स्पैज़म्स का जिक्र किया है। ब्रोंकाइल स्पैज़म्स? हाँ। मैं स्टेट्स में पढ़ रहा था तो मेरे रूममेट के एक्सीडेंट में 2 उंगलियां कट गई थी। जब वो हॉस्पिटल से आया तो सिर्फ 1 उंगली जुड़ी थी। वाई? मैंने पूछा तो उसने कहा कि आई डोंट हैव मनी। 1 उंगली जोड़ने में 15,000, दूसरी जोड़ने में $60,000 लगते हैं। अब ये कैसी बेहूदगी है? अब जरा वो
दूसरी उंगली दिखाएंगे। यूनहा कहाँ है? वो घर चली गई है। यूनहा कह रहे हैं, नर्स किम कहना चाहिए। उस देश में आपको कैंसर हुआ तो आपको पेशेंट नहीं पापी समझते हैं, लेकिन हमारे नए प्रेसिडेंट को एक अमेरिकन बनना है। शायद कुछ लोग सोचते हैं कि हमें क्या करना है, लेकिन अगर वो प्रॉफिट देखकर डिपार्टमेंट के इसी तरह से निकालते रहें तो आपकी बारी भी जल्दी आ जाएगी। इस मीटिंग का मुद्दा वो नहीं, कुछ और है। ये सिर्फ आपके या मेरे डिपार्टमेंट के बारे में नहीं है। हम सब डॉक्टर्स का काम है जिंदगी बचाना। ये हाथ जो काम करता है उसका मोल पैसों से नहीं लगाया जा सकता, और यही गुरूर मुझे आगे बढ़ाता है। सही कहा आपने। आज हमें प्रॉफिट और लॉस के बिना पर परखा जा रहा है। प्रेसिडेंट हमें इसी तरह नीचा दिखाते रहेंगे, फिर तो हम उनके गुलाम बनकर रह जाएंगे। स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक पर नहीं जा सकते, पिछली बार की बात भूल गई क्या? पर इस वक्त सिर्फ वही एक ऑप्शन है। और कैसे फाइट करेंगे बताइए, दूसरा क्या तरीका है? आप जवान डॉक्टर्स जानते नहीं ऐसे स्ट्राइक करने का नतीजा क्या होगा। जब हम अपने हक के लिए लड़ रहे थे तब सारा देश हमें चोर कह रहा था। उन्होंने कहा था कि हमने फार्मास्यूटिकल्स के चंद पैसों के लिए स्ट्राइक किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने हमें लालची अमीर कहा था। क्या आप भूल गई हैं? जरूरी डिपार्टमेंट्स को बचाने के लिए कानून है, तो फिर वो ऐसे ही। गिम्हे मेडिकल सेंटर को नहीं बचाया उस कानून ने। इस देश में 10% से कम पब्लिक हॉस्पिटल्स बचे हैं, और वो भी सब घाटे में चल रहे हैं इस वक्त। ऐसे में कानून हमें कैसे बचा सकता है? आप सब लोग, क्या लगता है एक समूह एक स्कूल क्यों खरीदेगा? सिर्फ पैसों के लिए? और पैसा कहाँ से मिलता है? स्टूडेंट ट्यूशन से। वैसे ही यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल से आने वाले पैसों से चलती है, और हम तो शुरुआत से ही उनके टारगेट पर रहे हैं। स्ट्राइक के लिए मना करने का ना ही वक्त है और ना ही वजह। स्ट्राइक हमारा इकलौता ऑप्शन है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अब तो स्ट्राइक ही होनी स्ट्राइक चाहिए। करते हैं। करनी पड़ेगी। अभी किसने बात की? क्या किसी को कुछ कहना है? नए प्रेसिडेंट के पास एक वजह है। उनका कहना है रूरल हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करना है। लेकिन जाहिर है कि वो एक बस बहाना है। तुमने आज की पोस्ट नहीं देखी? क्या सिर्फ हमारे ही हॉस्पिटल के 3 डिपार्टमेंट्स रेड जोन में हैं? इमरजेंसी, पीडियाट्रिक्स, गायनेक रूरल एरियाज में ज्यादा घाटे में चलते हैं, और सिर्फ इसीलिए वहां की सारी क्लिनिक्स धीरे धीरे बंद हो रही हैं। तो प्रेसिडेंट यही एजेंडा लेकर आए हैं, क्योंकि अगर हम रूरल एरियाज जाने से मना करेंगे तो हमें मतलब ही समझा जाएगा। हम इसमें कोई सफाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि उसे पेशेंट्स का सौदा करना माना जाएगा। क्या आपको नहीं लगता मिस्टर कू का शुरू से यही इरादा था? आखिर ये है कौन? हम सब खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट से ये जिनवू। ये जिनवो। डायरेक्टर के सेक्रेटरी को बोलो कि रुक जाए। फिर क्या करना चाहिए? सिर्फ मना करने से कुछ भी नहीं होगा। मुझे लग रहा था कि ये मीटिंग यही डिस्कस करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं।
हाँ वही तो और समझ नहीं आ रहा है अभी मुझे कि आगे क्या हो सकता है। हाँ, कुछ नहीं कह सकते। देखते हैं कुछ कह रहे हैं। इस सबूत को देखते हुए हमें कुछ करने की जरूरत है। वोट लेते हैं। एडमिशंस और स्पेशलिटी क्लिनिक मिलाकर कुल 37 डिपार्टमेंट्स हैं। हर कोई वोट करेगा और 80% यानी 30 डिपार्टमेंट्स हाँ कहते हैं तो हम स्ट्राइक पर जाएंगे। ठीक है? इंटेंसिव केयर यूनिट और इमरजेंसी रूम स्ट्राइक पे नहीं जा सकते। कोई ऑब्जेक्शन? नहीं सर। हमें वोटिंग की डेडलाइन भी तय करनी है। इस वीकेंड की डेडलाइन कैसी रहेगी? हमें स्ट्राइक तो करनी ही चाहिए। नहीं हमारे पास और कोई करके डिसाइड करेंगे क्या तो अच्छा रहेगा। टेरेस पर जाकर क्यों नहीं चिल्लाए तुम? मुर्दे के पीछे छिपने से अच्छा होता कि उस प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट की कई कॉपीज बना लेते तुम और हर आने जाने वालों के हाथों में थमा देते। ऐसा क्यों नहीं किया तुमने? अब ये सब क्या कह रहे हैं? खुद को बचा रहे थे ना? तुम चाहते थे कि तुम्हारी यही पोजीशन बनी रहे, तुम्हें सोल से जाना ना पड़े। शायद तुम खुद को शातिर समझते हो, पर हो नहीं। देखो ना, तुरंत पकड़े गए। कितनी शर्म की बात है। आप शायद खुद से ही बातें कर रहे हैं। चलता हूं मैं। ली बो हून से काफी कुछ सीखा है तुमने। समझ गया। आपको कोई गलतफहमी हुई है। और वो क्या? आप यहाँ अभी नए आए हैं और प्रॉब्लम्स काफी बढ़ रही हैं, पर बॉस को भी तो इम्प्रेस करना है। तो शायद आपसे जल्दबाजी में गलतफहमी हो गई, पर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। और ये सच है, डायरेक्टर ली से मैंने बहुत कुछ सीखा है। अफसोस अगर आप भी उनसे कुछ सीख पाते तो आपके लिए बेहतर होता। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी विश पूरी हो गई। तुम्हें नाकसान जाने की अब कोई जरूरत नहीं। उसे कैसे पता चला? छिपने से अच्छा होता कि रिपोर्ट की कॉपीज बना लेते तुम। लेकिन अब हम कोई चाल नहीं चलेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें नुकसान जाने की कोई जरूरत नहीं? हाँ जी, मैं समझती हूँ। 1 मिनट रुकिए प्लीज। सुनिए सर, हाजोंग लाइफ इंश्योरेंस है, वो 1.5 लाख नहीं देंगे भले जिंदगी दांव पर लगी हो। सीईओ नाम? हाँ। हाँ, कोसंग यो बोल रहा हूं। भले जिंदगी दांव पे क्यों ना लगी हो, मैं तो बस आपको पेशेंट की इंफॉर्मेशन एडवांस में देना चाहता था, जिससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। मगर फिर भी आप मना कर रहे हैं, तो फिर कॉल करने की क्या जरूरत थी? क्या मतलब है आपका कि पैसे बच जाएंगे? हम लोग चोर हैं क्या? आपको बता दूं कि हमारे कस्टमर्स प्रीमियम भरते हैं और उन्हें जरूरत पड़ी तो हम भुगतान करते हैं। उसे कस्टमर सर्विस कहते हैं। हाँ हाँ, ऐसी बात है। तब तो ये बड़ी अजीब बात है।
अगर आप अपनी कंपनी के कस्टमर्स को भुगतान देने के लिए तैयार हैं तो फिर आपकी कंपनी लिस्ट में प्रीमियम्स के कॉलम को असेट्स क्यों कहते हैं, बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, जरा आप ही सोचिए। वो सारे असेट्स कस्टमर के पास जा सकते हैं, पैसा आपका कभी था ही नहीं सर। जीरो मिलेगा, जीरो। हाजोंग लाइफ इंश्योरेंस हैज जीरो असेट्स। प्रेसिडेंट को बस बहुत हो गया आपका, ठीक है? पिछली बातों को बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इतने अनप्रोफेशनल मत बनिए। ये बातें आपको अनप्रोफेशनल लग रही हैं, लेकिन एक 3 साल का बच्चा भी इस दुनिया में जानता है कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम्स टालने के लिए क्या कुछ नहीं करती हैं। आपकी बातों से लगता है आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। मैंने सब कुछ सुन लिया है, हम भी इंटरेस्टेड नहीं है। सो गुड बाय। तो मैं पिछली बातें दोहराता हूं, मुझे हर बात अच्छी तरह से याद है, मैं कुछ भूला नहीं हूं। अगर मैं उनकी तरह उन्हें नीचा दिखाने लगता तो आज ये लोग मुझे बर्बाद कर देते। वैसे भी हमसे ज्यादा उन्हें हमारी जरूरत है इस वक्त। अब से उनका कॉल मत उठाना और इमरजेंसी सेंटर के ये जिन वो का टर्मिनेशन लेटर इशू करो। क्या? वो हीरो जैसा दिखने वाला डॉक्टर? क्या कहा है, हीरो? मुझे वो हैंडसम हीरो लगता है। पर तुमने उसे कब देखा? मैंने उसे ईआर में देखा था। चुपचाप जितना कहा है करो। रीस्ट्रक्चर टीम ने कहा है वो शाम तक रेडी हो जाएंगे। ओके। डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। कहिए। अभी कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई थी। तो फिर? बदकिस्मती से स्ट्राइक पर जाने के बारे में सब वोट करेंगे। ये तो आम हथियार है, फैक्ट्री वर्कर्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम डॉक्टर्स का स्ट्राइक पर जाना अलग होता है और फैक्ट्री वर्कर्स का स्ट्राइक पर जाना अलग होता है। वैसे आप इस बात की चिंता मत कीजिए, भरोसा रखिए, मैं उनका फैसला हमारे हित में बदल दूंगा। हाँ ठीक है, समझ गया। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए। जी। मुझे लगा था कि ये मीटिंग यही डिस्कस करने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। इस सबूत को देखते हुए हमें कुछ करने की जरूरत है। वोट लेते हैं। एडमिशंस और स्पेशलिटी क्लिनिक मिलाकर कुल 37 डिपार्टमेंट्स हैं। हर कोई वोट करेगा और 80% यानी 30 डिपार्टमेंट्स हाँ कहते हैं। एनेस्थीसिया शॉक से उन्हें दिल का दौरा आया था। आपने कहा था, आपने कहा ये छोटी सी प्रोसीजर है। ये क्या हो गया? सर। हाँ,
सर अगर आप शुरुआत से भी होते तब भी शायद ऐसा ही होता। किसी को नहीं पता था कि ऐसा होगा। राइट। किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया सर। ये लो, अब जाओ। जी सर। क्या? आपको कैसे पता चला कि वो पोस्ट मैंने किया था? कैसे पता चला आपको? पता है मुझे, तुमने उनका दिल दुखाया था। हॉस्पिटल में उनके साथ ऐसे पेश आते थे जैसे तुम उन्हें जानते नहीं। तुम जानबूझकर उनसे दूर रहा करते थे। क्या इससे उन्हें बुरा लगता था? बहुत बुरा लगता था। आपको ये बात कैसे पता है? उनसे दूर क्यों रहते थे? वो किसी पहचान वाले से भी कभी खास लगाव नहीं रखते थे। कभी नहीं। तुम्हें कदर करनी चाहिए थी। तो इसलिए आपने प्रेसिडेंट को बताया कि डायरेक्टर और मेरा रिश्ता अच्छा था, लेकिन हम दूसरे लोगों के सामने ये दिखाते नहीं थे। और उन्होंने मुझे पासवर्ड भी बताया था। तुम्हें डर है कि मैं प्रेसिडेंट को बताऊंगा? मेरा मुंह बंद करने आए हो? चले जाओ यहां से। आपने कहा हमारे पास हथियार है, पर फिर भी हमें कोई चाल नहीं चलनी चाहिए। एक बात कहूं, मैंने ऐसे लोगों को बर्बाद होते देखा है जो हमेशा रूल्स के मुताबिक चलते थे। निकल जाओ। आज आपने बहुत बार कह दिया है, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। हमेशा के लिए चला जाऊंगा। Cheers यार। अच्छा लगा? अरे धीरे धीरे पियो। बेचारी शराब से किस बात का बदला ले रहे हो? मुझसे भरा हुआ शॉट ग्लास देखा नहीं जाता। दो। डिंगे मारने जैसा कुछ नहीं है। दो। मेरा हाथ दुखने लगेगा और उससे हमें ज्यादा तकलीफ होगी। तुम्हें शराब देते देते मेरा हाथ डिसलोकेट हो जाएगा। हॉस्पिटल? नहीं, स्पैम है। क्या करने का सोचा? अभी तो टेस्ट रिपोर्ट्स आने तक रुकूंगा। लेकिन मुझे बताओ, डॉक्टर ई की पूरी फैमिली को जानते हो और उसकी माँ को भी जानते हो? जेन वो की माँ बहुत फेमस थी। क्यों? खूबसूरत है। हे, सन वो स्कूल कैसे जाता था इसके बारे में कुछ पता है?
बारिश हो या धूप हो या ठंड हो, लेकिन उसकी माँ उसकी व्हीलचेयर आगे पीछे ऊपर नीचे ढकेलकर मेडिकल स्कूल तक पहुंचाती थी। स्कूल के सारे लोग उसके बारे में जानते हैं। हाँ, कमाल की बात है, दोनों बेटों को मेडिकल स्कूल में भेजना, जबकि एक बेटा अपाहिज है। कमाल की औरत है, सब कुछ अकेले ही संभालती थी। पापा नहीं थे डॉक्टर ई के? क्यों, क्या हुआ था? एक्सीडेंट हुआ बहुत सालों पहले। तो इसलिए डॉक्टर ई। क्यों, क्या हुआ? आजकल सिंगल पेरेंट होना बड़ी बात नहीं रही, लेकिन डॉक्टर ई जरा रूडली बात करता है। अपने से बड़ों की इज्जत करना नहीं जानता वो लड़का। तूने ही कुछ किया होगा, इसीलिए तेरी इज्जत नहीं करता वो। कुछ भी, उस बदतमीज की वकालत कर रहे हो जो तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा कि उसकी गलती है, समझ सकता हूँ, बढ़ती उम्र में जिसके सर पर पिता का हाथ नहीं होता वो जरा बिगड़ेल होते हैं। कैसा बिगड़ेल? तू तेरी बकवास अरे बंद करेगा अरे, कि... चम्मच से मारोगे क्या? अचानक क्या हुआ? कहीं वो तुम्हारा बेटा तो नहीं? ऐसी बात जिन्वो के सामने गलती से भी मत करना, उसे नफरत है ऐसी बातों से, पता है? अरे नफरत है तो नफरत पाले, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ, कुछ तो गड़बड़ है। ओ, कुछ तो वजह है कि उसे तुम्हारा बेटा कहलवाना पसंद नहीं। तू कोला पीना बंद कर, ये पीकर तेरे दिमाग पे असर हो रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है। देखा देखा, मैं जानता था कुछ तो बात है। कुछ नहीं है। डॉक्टर ई की माँ बहुत खूबसूरत थी शायद, है ना? बहुत सुंदर। जिन्वो 10 साल का था जब वो विधवा हुई थी। उसके बाद इतने सारे मर्द। उसके पास कई मर्द मंडराने लगे होंगे और बेचारी परेशान हो गई होगी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जिन्वो को चिढ़ मचती थी अपनी माँ की हालत देखकर। और दूसरी तरफ उसके भाई की कंडीशन डॉक्टर ई के लिए मुश्किल रहा होगा। इसीलिए अच्छे से रहो उसके साथ। अब ये क्या था? अच्छे से रहो उसके साथ। तो इसलिए आपने प्रेसिडेंट को बताया कि डायरेक्टर और मेरा रिश्ता बहुत अच्छा था। आज आपने बहुत बार कह दिया है, मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। प्रेसिडेंट जानते हैं? पहले जो अब्डोमिनल पेन का पेशेंट आया था वो टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतजार कर रहा है। अब पेन नहीं है तो एक बार चेक करना होगा। ओके। प्लीज सो जाऊं। हाँ? इमरजेंसी रूम में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स होंगे तो आधी जंग जीत जाओगी। अब तो मैं सीख गई हूँ। अगर कोई पेशेंट बहुत डिमांडिंग हुआ तो उसकी बात मानने का दिखावा करना। आपको तो कहना चाहिए कि ऐसा कुछ हुआ तो तुरंत इनकार कर देना। फिर उसे ऊपर ले जाना और इंतजार करने वाले पेशेंट्स या जिन्हें एडमिट नहीं किया गया उनके साथ बिठा देना। फिर तो मुश्किल हो जाएगी। बाद में तुम्हें बहुत सुनना पड़ेगा, पर तब उन्हें पता नहीं होगा कि उनमें से कितने वीआईपी पेशेंट्स हैं। अगर इमरजेंसी रूम में भी कनेक्शंस यूज करते हैं तो उनका फायदा उठाना चाहिए। ओके। बाय द वे, आपको नॉक्सन भेज रहे हैं? हम अलग हो जाएंगे? ऐसा लग रहा है आप जाने से पहले हैंड ओवर कर रहे हैं। तुम एक बहुत ही अच्छी डॉक्टर बनोगी। अच्छी डॉक्टर बनने से क्या होगा? एक दिन मुझे भी निकाल देंगे। क्या तुम अपसेट हो? दूसरों का जाने का सोचकर फिक्र होती है मुझे। उनके सारे सपने टूट जाएंगे। यहाँ सीखना जिंदगी भर काम आएगा। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आगे वो कुछ नहीं सीखेंगे। मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहती हो।
कुछ डॉक्टर्स अभी यंग हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। बात पैसों की आए तो वो गलत सीखेंगे। मुझे डर है कि आगे जाकर वो किस तरह के डॉक्टर्स बनेंगे। शुरुआत में ही इन डॉक्टर्स का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अगर उन्हें पैसे का लालच होता तो वो कभी इमरजेंसी रूम में नहीं आते। सही है। क्योंकि हम सबका स्कूल है। यहीं पर रहते खाते हुए 10 साल गुजर जाते हैं, तो बेसिकली ये हमारा घर ही है। ली सोचोंग, बहुत बड़ी हो गई हो। जब यहाँ आई थी छोटी सी बच्ची थी तुम। हो सकता है। ये क्या है? कल वेरिकोस वेन्स का पेशेंट आया था। एनेस्थेटिक शॉक में गया था। और फिर पेशेंट गुजर गया? हाँ, उसकी सर्जरी 4 बजे शुरू हुई थी। उन्होंने बस एनेस्थीसिया देकर शुरुआत की थी। डॉक्टर जू नहीं थे? डॉक्टर जू भी थे। लास्ट मिनट उन्हें बुलाया गया था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। ओह, डॉक्टर गी। जी कहिए चीफ। आप जरा शेड्यूल बना दीजिए। हाँ, आपको तो पता है ना, स्ट्राइक के लिए वोट भी तो करना है। हम स्ट्राइक करेंगे? जरा धीरे बात करो ना प्लीज। अब ऐसा लगता है वही करना पड़ेगा। सब दिखाते हैं कि वो ठीक है पर अंदर से नर्वस है। प्रेसिडेंट को कोई पसंद नहीं करता। हमें तो वोट करने के बाद भी काम करना पड़ेगा, तो शेड्यूल जल्दी बनाते ना, ठीक है? सो जाऊं? जी। तुमने सुना ना चीफ ने क्या कहा? कल मिलता हूँ चीफ। अरे पहले तो आप खिलाफ थे ना, भाग क्यों रहे हो? कहाँ भाग रहे हो? मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे बड़ा अजीब है ये। किसी और को मत बोलना, खुद बनाओ, जाओ। ओके। पाक जे हुक, मिशन है तुम्हारे लिए। जिंदगी में सबसे अहम चीज क्या है, दिल या दिमाग? आपने कहा था ये 2000 साल पुरानी बहस है, लेकिन मेरा मानना है कि वो खून है। खून ही दिल और दिमाग को जोड़ता है और हमारे शरीर के कोने कोने में फैलता है, हमें जिंदा रखता है। मैंने खून को बहते हुए देखा है। आज तक मैंने जो भी सीखा है उससे मैं अपने दिल और दिमाग को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जख्मों से बहते हुए खून को मैं हमारे घरों पर दाग लगाते नहीं देख सकता। मुझे लगा था मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए। डायरेक्टर, क्या मैंने सही किया? क्या सही क्या गलत, ये डिस्कस करने नहीं आया हूं। उस दिन मैंने ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पोस्ट किया था। मेरे पीठ में छुरा भोंकने के बाद अपना गुनाह कबूल करने की कोई वजह? अगर आपने मुझे निकाल दिया तो मैं चुपचाप चला जाऊंगा। चित भी मेरी और पट भी मेरी। हाँ, चलिए पोस्ट कीजिए। ऐसा लिखिए कि वो रिपोर्ट आपने पोस्ट की थी। जैसे पहले किया था वैसे कीजिए, उसी आईडी से, आपकी आईडी से नहीं। क्या हुआ, ये इतना ज्यादा मुश्किल है? फिर भी आप जाने के लिए तैयार हैं? इतनी जल्दी पासवर्ड भूल भी गए क्या?
आप मेरा यकीन करें ना करें, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। लगता है आपको दूसरे हॉस्पिटल से काफी ऑफर्स आए हैं। वापस गिम्हे जाने का इरादा है क्या? यहां से जाऊंगा, गिम्हे वापस जाऊंगा। मेरे गांव वापस जाना इतना बुरा नहीं होगा। खून की बू और इस सत्ता और पैसे की जंग से दूर चले जाना ज्यादा बुरा नहीं होगा। किसी पुरानी फिल्म की रटी रटाई लाइंस लगती है। सबसे बड़ा बागी तो मैं हूं, वो सब मैंने किया था, मुझे सूली पर चढ़ाया जाए। सारे गांव वाले बागी होने का दावा करते हैं, सोल्जर्स कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी मैं ऐसी बकवास नौटंकी देखता हूं मुझे घिन आती है। पर असल जिंदगी में मुझे काफी दया आती है। क्या मतलब है आपका? रीस्ट्रक्चर टीम लीडर है सर। अगर बागी दो है तो दोनों को सूली पर चढ़ाया जाए। चढ़ा दीजिए। टीम आ गई है सर। क्या मैं थोड़ी देर बाद आऊं? ये जिन्वो का डिसमिसल कब है? जी कल है। कैंसिल कर दो। आज रात तक हम ऑफिस सेटअप कर लेंगे सर, और कल से काम शुरू कर देंगे। अरे हाँ, ये बताओ अब चेयरमैन की तबीयत कैसी है? जी, चेयरमैन की तबीयत ठीक नहीं है क्या सर? कौन सी बात थी वो? हमारी सब्सिडरीज में से एक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ कुछ प्रॉब्लम थी ना, उसी बात से परेशान थे ना वो। हाजोंग स्टील का प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल फी का इशू। वही बात थी। लेकिन कानून के मुताबिक चलना एक्सपेंसिव होगा। जी, हाजोंग स्टील के इमिशन परमिट्स में 60% कटौती की गई है। तब तो इसका फाइन ही बहुत ज्यादा होगा। अगर उन्हें देना पड़ा तो उतना ही होगा सर। ठीक है, तो चलिए फिर तैयार रहना। अच्छा सर, मेरे ख्याल से रीस्ट्रक्चर टीम ऑफिस में मेरा काम बेहतर हो सकता है। मुझे नहीं लगता। मैं सोसन जाने वाला हूँ। लेकिन इस ऑफिस में। ठीक है, कल मिलते हैं यहीं पर। ओह, अनकंफर्टेबल लगता है ना। हर रोज यहीं पर मेरे सामने बैठे रहते हैं। कम से कम एक पार्टीशन तो डलवा दीजिए। नहीं बैठा यहाँ। किसी ने ऑफिस सप्लाईज मंगाए हैं क्या? ये तुम लाई हो क्या? हाँ, ये तो नया फ्लेवर है। मुश्किल से मिला है, लेकिन जो मेरा मिशन पूरा करेगा वो लाइफ में कभी भूखा नहीं रहेगा। यहां से सब कुछ बाहर निकालो। जी सर। वहाँ देखो। आप लोग हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? हम हेड ऑफिस से रिस्ट्रक्चरिंग टीम से हैं। हटिए हटिए, रास्ते से हटिए, चलिए। रीस्ट्रक्चरिंग टीम? ये तो वही लोग हैं ना जो एम्प्लॉयज को नौकरी से निकालते हैं या फिर जबरदस्ती उन्हें रिटायर करवाते हैं, वही लोग हैं ना? सबसे पहले उन्होंने सप्लाई रूम चुना है। हाँ, सारा नाश्ता वहीं पर है। आपको पता था? ये प्रेसिडेंट लोगों को बुलवाकर हमारे पेट पर लात मारना चाहता है। हाँ? हमें बेवकूफ समझता है क्या? हमें बिना वजह मजबूर कर रहा है। स्ट्राइक पर जाओ, स्ट्राइक करो, स्ट्राइक करो।
कितना ट्रैफिक है। खाना ठंडा हो जाएगा। तुम आज मीटिंग में नहीं आई? लगता है जिन्वू ने मुझे बहुत मिस किया। ऐसा मत कहा करो। मुझे पता था वहाँ क्या बातें होंगी। मतलब इतने सारे लोगों में सिर्फ तुम ही ऐसी थी। डायरेक्टर ली के नाम से पोस्ट करने वाला सिर्फ मैं ही था। और डायरेक्टर के साथ हमारे फैमिली का रिश्ता तुम जानती थी, तो फिर कुछ कहा क्यों नहीं तुमने? एक बात कहूँ, फोर्स करने से तो बच्चे भी चुप हो जाते हैं। खुद को बच्ची समझती हो तुम? रेवेन्यू रिपोर्ट तुम्हें कहाँ से मिली? नर्स किम से। और उसे कैसे मिली? मैं जानता था सैलरी नेगोशिएशन के वक्त उसने वो चुपचाप किसी से ली थी। मुझे लगता है वो आईटी डिपार्टमेंट से ही कोई होगा। ये तरीका गलत था, लेकिन क्या मैंने गलत किया? नहीं, तुमने कुछ नहीं किया। हाँ, चलो, ट्रैफिक कम तो हुई। हाय सोनू, सॉरी देर हो गई। भूख लगी होगी ना? कोई बात नहीं, चलेगा। अरे वाह, तुमने तो टेबल भी सेट कर दिया। मैंने तुम्हें काफी अच्छी ट्रेनिंग दी है ना? हाथ धो कर आती हूँ। तुमने पता किया? तुम्हारे हॉस्पिटल ने ही बात दबाने को कही है। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? पूरा इवैल्यूएशन फंड गायब हुआ है। 360 मिलियन कैसे दबाएंगे? उन्होंने कहा कि पैसे वापस मिल गए, हॉस्पिटल ने निकाल लिए। कैसे? डायरेक्टर ली ने अपने अकाउंट से निकाल लिए थे। क्योंकि दोनों ही पार्टी इस बात को दबाना चाहती हैं, इसलिए दोनों बॉसेस खामोश हैं। तुम्हारे बॉस का समझ में आता भी है, लेकिन हॉस्पिटल की तरफ से देखा तुमने, चिकन पूरा ठंडा हो चुका है। मैंने कहा था ना ब्रेस चिकन लेकर। बिल्कुल नहीं। सेम पिच। ठीक हो? थैंक यू। तो आज का दिन कैसा था? आज साफ सफाई की, मशीन में कपड़े धोए। इतनी मेहनत की? चलो चलो खाओ। हाँ, क्या हुआ? बियर यहाँ भी है। पर तुम मुझे वो लेने नहीं दोगी ना? वैसे तो इतनी पीता है नहीं। तुम्हारी मॉम कैसी है? यूरोप गई है अपने पति के साथ। घूमने? लगता है दोनों बहुत खुश हैं। अभी कहाँ जा रहे हो? परसों एग्जाम है तुम्हारे। चुपचाप अपने कमरे में जाओ और पढ़ाई करो। मुझे माफ करना जिन्वू। डैड जल्दी चलिए ना।
कहा ना नहीं चाहिए। देखो तुम्हारे पैर ठंडे पड़ जाएंगे। चलो चुपचाप इसे ओढ़ लो, समझ गए ना? ठीक हूँ, सच में। बियर कहाँ है? मैं अपना वॉलेट भूल गया था। अभी रियलाइज हुआ क्या? तो फिर इतनी देर कहाँ पर थे? आई था तो रनिंग करने लग गया। खाना तो ठंडा हो गया है। इस वक्त पूरी बॉडी में दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं जल्दी ही रिटायर हो जाऊंगा। उसके बाद मेरे छोटे भाई, तुम्हें ही मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। कौन हो तुम? जॉब अभी छोड़ दूं क्या? तुम भी तो अच्छा खासा कमा लेते हो। क्यों, कुछ हो गया क्या? हॉस्पिटल में आजकल कुछ हो रहा है क्या? हमेशा कुछ ना कुछ तो होता ही है। अगर थक गए हो तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। इस साल तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली है। अरे यार, ठंडी नहीं है। चाहो तो कभी बीच पर चले जाओ। मुझे बीच पर जाना पसंद नहीं है। शायद तुम भूल गए हो। तो ठीक है, मत जाओ। ठीक है, हम जा सकते हैं ऑफिसर। ऑफिसर को बहुत सारा काम होता है। तो तुम भी तो छुट्टियां ले सकते हो। क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? कल सुबह मुझे थोड़ा जल्दी जाना है। लेकिन तुमने तो। इसे बाहर तक छोड़ कर आओ। रहने दो, चली जाऊंगी, तुम बैठो, मैं निकलती हूँ। बाहर मत आना, ओके? कल मिलते हैं। ख्याल रखना नोल। चलो एक मेडिकल क्लिनिक खोलते हैं समंदर के किनारे। तुम, मैं और सनवू। समंदर किनारे? मुझे वहां की स्मेल पसंद नहीं है। अभी तो जाने की बात कर रहे थे। वो तो इसलिए क्योंकि उसका जाने का मन था। पर सच कहूं तो उसे जाने में बहुत तकलीफ होती है। क्या, कैसी तकलीफ? वही बस आसपास के लोग उसे घूरते रहते हैं। सोचते हैं कि ऐसी हालत में वो बीच पर क्यों आया है। एक बेचारे की तरह देखते हैं उसे। जब ये मुझे फील हो रहा है तो उसे भी होता होगा। बच्चों के साथ भी यही होता है। जले हुए बच्चों को सीधे सीधे पूछते हैं कि ये कैसे हुआ। तुम्हें जाना चाहिए, सनवू इंतजार कर रहा होगा। तुम आराम से चली तो। ध्यान से जाना। कल मिलते हैं। मेरे भाई को बच्चा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। अनजान लोगों के घूरने से ज्यादा बुरा उसे तब लगेगा जब उसे पता चलेगा कि तुम उसे बच्चा समझती हो। क्या हम पहुंच गए? जी, बस पहुंचने वाले हैं सर।
मैं आपकी मदद करता हूँ। पर तुम कौन हो? मैं कोसंग यो हूँ सर। अगर आप अकेले करोगे तो पूरी रात बीत जाएगी। अरे पर बताओ कि तुम हो कौन? मैं सांगकुक हॉस्पिटल से कोसंग यो हूँ। हमारी फोन पर बात हुई थी सर। अरे तुम... हाँ, लगता है आपको याद आ गया। क्या हुआ सर? बस 1 मिनट चाहिए, बात करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। आपके बेटे ने मुझसे कहा था कि आपसे आकर यहां पर मिलूं, इसीलिए आया हूं। देखिए सर, बस मुझे आपका 1 मिनट चाहिए था। गुड नाइट सर। है कैसा एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, अपने माँ बाप को यहां छोड़ दिया। जाओ तुम भी सो जाओ। क्या हुआ? कौन है? कोई भी नहीं आया, चलो सोने की तैयारी करो। डायरेक्टर, ये देखिए। क्या हुआ? क्या इस बार क्या हो गया? सांगकुक यूनिवर्सिटी के माननीय सदस्य, बता दूं कि आज से हाजोंग रिस्ट्रक्चरिंग डिवीजन द्वारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एनालिसिस शुरू होने वाला है। यह एनालिसिस सभी डिपार्टमेंट का किया जाने वाला है। पहला कदम होगा भविष्य में होने वाले बिजनेस मॉडल के मुताबिक हमारा परिवर्तन। इससे हमारे हेल्थ केयर में होने वाली सर्विसेज की इनएफिशिएंसीज दूर होंगी, वो भी पूरी तरह से। ये सोचता है कि हम कुछ काम ही नहीं करते। इसलिए हॉस्पिटल के हर सदस्य से पूरा सहयोग देने की विनती है। आपके फीडबैक को रिव्यू करके आपके परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन में शामिल किया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। इस एनालिसिस से जो हॉस्पिटल के 60 साल के इतिहास में पहली बार होने वाली है, हम वादा करते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ज्यादा जिम्मेदार और पेशेंट फ्रेंडली मेडिकल इंस्टीट्यूशन में तब्दील हो जाएगा। कितने स्टाइल से बोला कि भाड़ में जाऊं। दूसरे शब्दों में जैसा कहा वैसा करो, जो मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं है। मीटिंग के लिए तैयार क्यों नहीं हुए? सॉरी सर। अब पहले तो कल रात 2 बजे एक 3 महीने के बच्चे को लाया गया है। लेट हो तो अंदर आओ ना, नॉक क्यों कर रहे हो? कम इन, आ जाओ। हमें ईआर के पिछले साल का ऑन कॉल शेड्यूल चाहिए, साथ ही इंटर्न्स और रेसिडेंट्स के इवैल्यूएशन रिकॉर्ड्स भी चाहिए। क्या कहा? और मॉर्टेलिटी कॉन्फ्रेंस रिकॉर्ड्स भी चाहिए। क्या बकवास है ये? ओके, आराम से आराम से। ये लो, काफी अच्छा पेट है। गुड गुड। ये लो, खाओ खाओ आराम से। सो क्यूट। तो इस सुंदर घर के वफादार कुत्ते हो तुम, हाँ? हे बॉय, हे बॉय। हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं सच में मानता हूँ सड़क के कुत्ते सबसे अच्छे होते हैं। वो सड़क का कुत्ता नहीं है,
माफ कीजिएगा सर, वैसे ये कौन सी ब्रीड का है? Drive me home of my own just before the break of dawn. Used to be a little dreamer, kept running rain or shine, held to the thousand rainbows. Now I'm knocking on the door. I need the door wide open wide. I'm gone.